चर्चा करांगे तलाक दे वज गए ढोल। मेरठ तो बेटी दे तलाक ते पिता ने ढोल ते डांस किया। हुण सवाल यह है कि जमाना बदल रहा है कि साडी सोच बदल रही है, जो कि एक चंगा संकेत भी है कि लड़कियां डाइवोर्स तो बाद माता पिता ते एक बोझ ने। सिर्फ ये एक सवाल ही नहीं सगों साडी सोच है, साडे समाज अते साडे मुल्लां दी अमूली परख है। सदियां तो तलाकशुदा महिलावां नूं एक बोझ वांग देखिया गया है, कदे अपने परिवार दे लई कदे समाज दे लई। पर की अज दे आधुनिक समय विच भी ये सोच जायज़ है कि एक औरत की पहचान सिर्फ उसके विआह दे नाल ही जुड़ी हुई है, यानी कि उसके पति नाल जुड़ी हुई है, या फिर उसनू अपने फैसले करन, अपनी खुशी चुनन अते अपनी जिंदगी अपने तरीके नाल जीण दा पूरा अधिकार है, पूरा हक है। इसी विषय ते असी अज गलबात करांगे, चर्चा करांगे कि तलाक दे वज गए ढोल। ते गल करांगे मेरठ दे उस तलाक दी जिथे तलाक तो बाद महिला ढोल ते भंगड़ा पाउंदी ते परिवार फुल्लां दे हार दे नाल स्वागत करता होया नजर आया। दरअसल महिला दा सौरा परिवार जलंधर कैंट दा है ते तलाक तो पहला दोहां परिवारां च समझौता होया सी कि तलाक तो बाद कोई भी किसी दी पछाण जनतक नहीं करेगा। पर तलाक तो बाद महिला ने मीडिया अगे आके ना सिर्फ सौरे परिवार दी पछाण उजागर कीती, बल्कि फौज च सेवा निभा रहे पति बारे मीडिया नूं सब कुछ दस दिता। इस सब तो बाद सौरे परिवार च काफी नाराजगी पाई जा रही है। सौरे परिवार मुताबिक उन्हां दे बेटा इस पूरे घटनाक्रम तो बाद डिप्रेशन च। में हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था कि हम इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे तलाक के बाद में जो हमारे सामाजिक जीवन में प्रभाव डाले या हमारी उसमें अपमान हो। लेकिन इन्होंने तलाक के तुरंत बाद ही मेरे बेटे की लोकेशन, मेरा बेटे का नाम, रैंक वगैरह दे करके इन्होंने पूरे देश में फैलाया और उसका फ़ोटो लगाया, जो कि नहीं लगाना चाहिए था। हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने जो बताया कि हमें प्रताड़ित किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस बात का खंडन करता हूं कि इनको प्रताड़ना दी, उल्टे तो हम प्रताड़ित हैं, क्योंकि इन्होंने 2019 में हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लदवाए और उसके बाद में इन्होंने हमें अंदर करवाने, जेल में डलवाने के लिए काफ़ी कोशिश की। तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये कह रहे एलिमनी नहीं ली। एलिमनी क्यों नहीं ली? अब मैंने बेटे के बिना शर्त कस्टडी दे दी और इन्होंने मेरा मिलने का भी हक छीन लिया बेटे से। तो ये तो एलिमनी क्या, इनको पूरा जेवर, मैंने जितना मैंने जेवर दिया था 50-60 लाख का, वो पूरा इन्होंने रख लिया और इनका सामान वगैरह सब वापस दे रहे हैं। तो वायलेंट तो इन्होंने उसका उल्लंघन किया है एग्रीमेंट का। तो ये नहीं करना चाहिए था इनको, और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब ये करके हमारी बदनामी की है, जिससे हमारा पूरा परिवार बहुत आहत है। ते इस विषय ते असीं गलबात करांगे, चर्चा करांगे। साडे नाल खुद शाम किशोर अग्निहोत्री जुड़े हुए ने, लड़के दे पिता ने। सर, स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। सब तो पहला तुहाडी जुबानी असीं पूरा मामला समझना चाहांगे। जे म्यूचुअल कंसेंट दे नाल डिवोर्स होया ते हुण मसला की? जी 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 श्याम किशोर जी। जी नमस्कार जी सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरी व्यथा सुनने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है। मैं ये बता रहा हूँ कि मैम, ये शादी जो थी बिना दहेज की हुई थी, इसमें कोई दहेज नहीं लिया गया था। ठीक है। और हम लोग मेरा बेटा भी सेना में, मैं भी सेना से रिटायर्ड हूँ, सूबेदार मेजर से। तो हमको इतना लालच नहीं है कि हम दहेज के लिए इनसे दहेज मांगते और या कुछ पैसे लेकर के या कोई गाड़ी लेकर के तब शादी करते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छी खासी शादी हुई, लेकिन इनके जो हमारे समधी हैं डॉक्टर ज्ञानंद कुमार शर्मा, इन्होंने शादी के दिन से ही कलेश करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद में इन्होंने साल भर नहीं कटा। जब आपकी डिमांड कुछ नहीं थी तो फिर कलेश किस बात का था? कलेश ऐसा हुआ था कि जैसे जूता चुराई की रस्म होती है, हाँ। सवेरे सवेरे जब कलेवा होता, जूता चुराई की रस्म में इन्होंने इनकी लड़कियों ने 50,000 रुपए मांगे, तो मैंने सहर्ष 25,000 रुपए दे दिए इनको। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे लोग हैं, कोई बात नहीं। तो हमारे एक रस्म चलती है बेला की। शादी के बाद जब लड़के वाले बारात वापस लेके जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ पैसे लड़की वाला देता है, ठीक है ये रास्ते के लिए और आपके खाने पीने का व्यवस्था करिए, ये रस्म है, इसमें कोई निर्धारित नहीं कि हम इतना पैसा देंगे। तो हमने जब वो रस्म में मांगा, मैंने कहा भाई मैं, वो तो मतलब एक नेग है, तो मैंने कहा मैं तो 1 लाख रुपए लूंगा। तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि डे 1 से ही ये कलेश की शुरुआत हो गई थी? जी जी। इनके लड़की के पिता ने उसी दिन से कलेश करना शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने इतना कलेश किया, मेरी लड़की नहीं जाएगी आपके घर और आपने दहेज मांगा है। मैंने कहा भैया ये दहेज नहीं है। फिर बाकी लोग जो वहां पर कई लोग आए हुए थे बारात में, उन्होंने समझाया, बोला ये दहेज नहीं है और मतलब गलत बात आप कर रहे हो। कह रहे हैं कि आपने गहने दिए,
पर प्रणिका ये कह रही है कि कोई मैंने एलमनी नहीं ली, कोई मैंने मेंटेनेंस नहीं ली है। जी बात ऐसी है, गहने तो ये पहले ही 50-60 हजार के हमारे जो थे गहने लाख के लेके चली गई है, ठीक है। और यहाँ से जालंधर से जब गई थी, मुझे पता नहीं था इनका प्री प्लानिंग है। अपने आधा से ज्यादा सामान भर के 7-8 सूटकेस गाड़ी में भर के ले गई थी। मेरा बेटा छोड़ने गया था वहां पे, क्या नाम, इनके घर पे कुछ प्रोग्राम था मेरठ में। तो उसके बाद मेरठ में इन्होंने क्या किया, गाड़ी तो खड़ी कर दी। बोला मैं अपने मम्मी पापा से मिलके आता हूँ जाकर के गाँव में। तो बोला ठीक है, ट्रेन से चले जाओ, गाड़ी का क्या करना, अकेले ले जा करके। बेटे के दिल में कुछ ऐसा नहीं था और मिलने चला है मेरे से गाँव में। तो गाँव में जब चला है, इसी बीच इन्होंने मुंडन करा दिया बच्चे का। बच्चे का मुंडन करा दिया तो इसने, बच्चे ने पूछा कि दूसरे दिन फोटो डाला, बताया भी नहीं कब करा रहे क्या है। तो नहीं, श्याम किशोर जी, आप मोटा मोटा बताइए कि ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कैसे हुआ। आप कह रहे हैं कि एग्रीमेंट को तोड़ा गया, कैसे तोड़ा गया? एग्रीमेंट में ऐसे तोड़ा इन्होंने कि हमारे एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि तलाक के बाद हम कोई किसी के मतलब उस पे वो नहीं उछालेंगे ताकि छवि को नुकसान पहुंचे, और समाज में शांतिपूर्वक हम लोग अपना अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लेकिन इन्होंने जैसे ही ढोल नगाड़ा बजाया, उसका जब परिणीता का बयान आया लड़की का, तो उसने सीधे बोला कि हमको हमारे घर ने, उनके लड़के ने, घर वालों ने बहुत प्रताड़ित किया है। हाँ, वो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया गया, पर उनके फादर की तरफ से लगाया गया कि मेरी बेटी को तंग परेशान किया गया पिछले 7 सालों में। हाँ, फादर की तरफ से भी लगाए गए और लड़की की तरफ से लगाए गए। सीधा उन्होंने बोला है कि मतलब बहुत प्रताड़ित किया। तो ये बात मुझे बहुत कली मेरे बेटे को, कि अगर हमने 7 साल इतने बढ़िया गुजार दिए, तुमने झगड़ा करके जैसे भी चाह किया, हम चुपचाप सहते रहे, कि हमारा बेटा भी सहता रहा, कैसे भी हमारी गृहस्थी बसी रहे। लेकिन इन्होंने मतलब कभी उस बात को ये नहीं किया कि चलो हम ठीक है साथ में रहें और प्रेम से रहना। ये हमेशा इनकी जो मदर है लड़की की, उन्होंने हमेशा हमारे ऊपर, घर के ऊपर कब्जा करके मतलब अपना चलाना चाहा, जैसे मैं चाहूँ वैसे चलाओ। तो इसी बात को लेकर के तो लड़के ने बोला तुमने क्यों मुंडन कराया? तो बोला कि मैंने तो करा लिया मुंडन, अब क्या करना चाहते? बोला नहीं, गलत काम किया ना तुमने। बोला ठीक है तो तलाक ले लो, सीधा बोला तलाक ले लो। तो लड़के ने बोला कि छोटे मोटे कलेश होते थे। दिक्कत कहाँ से हुई कि ये जो पूरी ऑडियो वीडियो है वायरल हो गई, उससे दिक्कत हुई है? जी, इससे दिक्कत हुई बहुत, हमारी मतलब छवि की नुकसान हुआ, कि हमारा पूरा परिवार मिलिट्री, हमारी अच्छी परिवार की रही है मिलिट्री के प्रति, हमारी देश के प्रति, कि हम एक मतलब सेवा कर रहे हैं देश की। लेकिन इन्होंने जो हमारी छवि थी बहुत धूमिल की। लोगों ने कई बार फोन किए, कई जगह से फोन आए मुझे पूरे देश से, जहाँ जहाँ मेरी जान पहचान थी बेटे की, मेरे की। तो इन्होंने बहुत मतलब हमारी इसमें बदनामी करवाई है इसको लेकर के। इस वजह से मैं बहुत आहत हूँ। मेरा बेटा तो डिप्रेशन में चला गया है, वो कैसे कैसे अपने आप को कर रहा है, तो वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जालंधर में। इन्होंने 2019 में भी मेरे ऊपर एक मुकदमा कराया था, जिसको इन्होंने उस टाइम में जज थे मतलब उसके अल्मोड़ा के। तो इन्होंने कोई बाकी नहीं रखा कुछ भी कि मतलब इनको बंद कराए। लेकिन हमारी छवि ऐसी थी जिले में कि किसी भी पुलिस ने या अधिकारी ने हमारे ऊपर हाथ नहीं डाला। आपकी तरफ से अगली कार्रवाई क्या होगी? कुछ कार्रवाई करने की सोच रहे हैं आप? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। मैं इनसे यही विनती करूंगा कि भैया आप हमारी बदनामी मत करो, इसमें आपकी भी बदनामी है, मेरी बदनामी है। मैं यही चाहता हूँ। हाँ ठीक है, चलो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। साडे नाल डॉक्टर कमलप्रीत जुड़े हुए ने, समाज शास्त्री ने, सोशियोलॉजिस्ट ने। मैम स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ न्यूज़ 18 पंजाब ਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰਠ ਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰੌਡਰ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਬੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਟਸ ਨਾਰਮਲ। जी कमलप्रीत जी। हेलो जी मेरी आवाज सुन रही जी? जी जी, यू आर ऑडिबल जी। कमलप्रीत जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ इंसिडेंट है, खुशी मनाउਣ ਦਾ इंसिडेंट है। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ, सुन पा रहे हो ਤੁਸੀਂ? जी मैं सुन पा रही हूँ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। हेलो जी जी। हाँ जी। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ-ਲॉज ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫਾਦਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਫਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਐਨੀਵੇ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਏ हैं, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਏਗੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਾਇਰਲ ਹੋਗੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗ ਰਨ। ਐਨੀਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹ ਬ੍ਰੌਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ that ਉਹ ਇਨ-ਲॉज ਤੇ ਹਸਬੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਵੂਮਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੋ ਵਗੈਰਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਡਰੈਸਅਪ ਵੀ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਤੀ ਰਾਣੀ किया था, वो भी होए, घर बार भी संभाले, अगे बोले भी ना, ते अपने पैसे भी फैमिली ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੀਆਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦ ਗਰਲ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल, कई जगह जो लॉ है वो ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜੱਜਸ ਬਹੁਤ ਜਦ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੱਜਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜੋ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁੰਗੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਗੀ ਗੁੜੀਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੜਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਬੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਬੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਬੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਲੜਕੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੌਸ ਦੇ ਘਰ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਲੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏਂਗੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲੀ ਰਹੇਂਗੀ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਚੈਲੰਜਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਚੈਲੰਜਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਖੇਲਣ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ।
हाँ, बात ऐसी है, इन्होंने जो एक तो सबसे पहले जो 2019 में हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा केस किया है 498 का और डोमेस्टिक वायलेंस का, हाँ। 3 जगह से, दिल्ली से, बरेली से, इलाहाबाद से केस डाले। उसमें हम लोग बहुत हरासमेंट में रहे और मेरा काफी पैसा और समय बर्बाद हुआ। उस टाइम भी बेटा बहुत डिप्रेशन में चला गया। लेकिन इनकी जब जांच बैठी, क्योंकि जो जज थे, तो इन्होंने अपनी लड़की को मेरे बेटे के साथ भेज दिया। मैंने उसको साहस स्वीकार कर लिया। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, बच्ची से गलती हुई है, चलो आ गई, कोई बात नहीं, रखो। लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। तो इन्होंने जो एग्रीमेंट बनाया उसमें मेरे बेटे का, उसका मिलने का भी हक ले लिया, एक पिता से बेटे का। तो ये बहुत इन्होंने गलत काम किया। और फिर फिलहाल ये इन्होंने जो प्रताड़ना का आरोप लगाया है मैम, तो मैं ये कहता हूँ, मैं तो इनके साथ कभी रहा ही नहीं, क्योंकि इनका 2019 में जो आचरण था उसको देख के मैंने अपने आप को एक्साइट कर लिया था। मैंने कहा ठीक है, इन दोनों की जिंदगी अच्छे से कटने दो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर कमलप्रीत जी, इस पूरे इंसिडेंट तो बाद की मन्या जाए, आजकल दी मैं यंग जनरेशन का जिक्र करा जो कमिटमेंट है एक दूसरे नाल नहीं करना चाहते है ना लॉन्ग टर्म, ताही करके जो मैरिज ने एक सोशल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है कितना किते वीक होती जा रही है। हाँ जी, काफी हद तक वीक हो रहा है। पर ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ, ਬਟ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ सबसे ज्यादा ਇਹਦੇ ਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟਰਮੋਇਲ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੋਗਾ, ਬਿਲੋ 5 ਇਅਰਸ। ਸੋ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, और अगर ये कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ अलग हो गए, जॉइंट फैमिली नहीं है, तो फिर आई थिंक लड़के और लड़की ਨੂੰ बैठ के सोचना चाहिए। और डिप्रेशन ਕਰਨ ਦਾ कोई मतलब नहीं है। जाके फिर तो उस जज को जाओ या अपना केस लड़के कोशिश करो कि इकट्ठे हो जान। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर कमलप्रीत की अजकल डिवोर्स तो बाद लड़की नू बड़ी अलग नज़र नाल देखा जाता है ना कि कलंक है, डिवोर्सी है। हालांकि जे मैं मेल्स का जिक्र करा ते उस नज़र दे नाल उन्हां नूं नहीं देखा जाता कि हुणे ये जो है पूरी विचारधारा जो है वो बदली है सोसाइटी दी कि नहीं बदली है। नहीं जी, ज्यादा नहीं बदली। और अगर लड़की ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮੈਟਰਨਲ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਰੀਮੈਰਿਜ ਕਰਨਾ ਔਰ ਰੀਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਵੈਦਰ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਨੋਰਮਲ ਨਾ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ 올ਡ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਲਿਮਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਬੂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਯੈਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ जब बच्चे हो जाते ने, then फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कितना किते हावी हो जाते ने, है ना, एक फीमेल ते। हाँ जी, बिकॉज अगर तुसी अपनी अच्छे बच्चों नु अपब्रिंगिंग देनी है ते स्कूल्स, ट्यूशन, कोचिंग, ताही किया जाता है कि फीमेल शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हाँ जी, लेडी आप मतलब ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੇਫਟੀ, ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋਏ, ਜੋ ਮੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਹੈਲਪ ਹੈ, मतलब तुसी काम करोगे या घर भजोगे या बच्चा बीमार हो जाएगा ओनू लुक आफ्टर करोगे। सो देन अपने पेरेंट्स ਨੂੰ आजकल ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ डिवोर्स बहुत ज्यादा वध रहे हैं, कारण की है उसका? कारण आई थिंक बहुत है। एक टाइम तक आजकल पेरेंट्स उस तरीके नाल नहीं सोचते ने, वो एक मेन रीजन है
ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ। ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਟ ਕੇ ਲਗਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਥੋੜਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਵੀ 올ਡ ਏਜ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਵੀ 올ਡ ਏਜ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਈ ਨਾਟ। ਸੋ ਹਰ एक केस टू केस डिफरेंट है। कई जगह लड़कियां बहुत दुखी होंगी है, वापस नहीं आती है क्योंकि ब्रदर है। एक्चुअली एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर लड़की वापस आ गई, मैं वो भी केसेस देखे, जब लड़की वापस आ गई तो ब्रदर भाभी ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। सो अगर एक लड़की वापस, हाँ, सो प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व्ड, इमोशनल ब्लैकमेल, अगर लड़की दुखी हो ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ। 올ਡ ਏਜ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ نو ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੇਡੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ। ਸਟਾਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੁਡੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਕਿ woman cannot live without a man, ਉਹਨੂੰ compliments ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਜ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪਾਰਟਿੰਗ ਅਵੇਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਤਲਬ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਏ ਫਰੈਸ਼ ਚੈਲੰਜਸ ਵਿੱਚ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੇਡੀ ਘਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਡਿਵੋਰਸ, ਇਕੱਲੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਲ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੱਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਹਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੂਮਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਰੈਂਟ ਤੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਯੂ نو, ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਲੋਕੈਲਿਟੀ। ਟੈਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨਬਿਲਟ ਹੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨਬਿਲਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਲਰਟਨੈਸ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੂਮਨ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ, ਯੂ نو, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ टूट रहे ने जो पुराने रूढ़िवाद ख्याल से। जी जी, अग्निहोत्री जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि हमारा बेटा तो कभी इसको मतलब तलाक देना चाहता ही नहीं था। उसने लास्ट दिन भी उसको बोला देखो अभी भी मौका है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तुम चलो घर पे, चलो वापस चलो। लेकिन वो ये एक षड्यंत्र की तरह, जैसे मतलब इनको मेरे जो पोता था वो इनको अडॉप्ट करना था, इनका एक बड़ा बेटा था वो मर गया था, अब इनके पास कुछ है नहीं, तो लड़की को अगर ये मतलब अपने घर में ले जाते तो लड़का रखेंगे, उसी को अपना सब कुछ बना करके उससे अपनी वो करवाएंगे। तो इनको ये सोचना चाहिए था कि अगर एक बच्चा है जो अबोध है, जिसको कुछ पता नहीं है, कल को जब बड़ा होगा उससे पूछेगी समाज की तुम्हारा पापा कहाँ है। 2018 में शादी हुई थी, आपने कहा कि पहले दिन कलेश पड़ गया था, क्या 7 साल लग गए तलाक होते होते? क्या हस्बैंड वाइफ इतने सालों में कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे थे? ऐसा था कि तलाक तो मतलब हो जाना चाहिए था पहले ही, लेकिन जब इन्होंने लड़की आ गई घर पे तो हमने साथ बेटे ने सोचा कि चलो ठीक है, फौज में बदनामी होती है और फिर किससे शादी करेंगे क्या पता वो कैसी निकलेगी, चलो इसी से हम अपना कर लेते हैं। अग्निहोत्री जी, अगर लड़की के माता पिता की तरफ से ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया लड़की का, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, खूब बजाए ढोल लगाड़े, उनको शौक था तलाक का, बार बार तलाक का ही दे रहे थे धमकी, तो तलाक ले लिया तो ढोल लगाड़े बजाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन इन्होंने जो हमारे बेटे की आइडेंटिटी जाहिर की, जैसे उसमें फोटो लगाया, मेजर रैंक बताया, कहाँ पोस्टिंग है वो बताया, मेरा बेटा कई इंसर्जेंसी काउंटर इंसर्जेंसी में काम कर चुका है, क्या पता वो किस उग्रवादी के आतंकवादी के निशाने पर है। बेसिकली आप कह रहे हैं कि आइडेंटिटी रिवील की है।
ये दिक्कत है ये आपको। हाँ, इन्होंने एकदम जो हमारा एग्रीमेंट था उसके एकदम उलट जाकर के तुरंत हमारे ऊपर बयान दे दिया कि ये लोग बहुत गलत है। ठीक है, तो हमें तो अपना पक्ष रखना ही पड़ेगा ना मैम। ठीक है डॉक्टर कमलप्रीत, लास्ट रिएक्शन ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮੇਰਿਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਜਰ ਹੈ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈ और देखो आर्मी एक बहुत ही वुमन फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मेरे सारे मैं भी आर्मी अफसर दी बेटी है, उत्थे रेपुटेशन बहुत 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 जरूरी होती है। मैनू आई थिंक अगर उन्हों दा बेटा ऑफिसर है या रैंक विच भी ऑफिसर आई थिंक मेजर किया है, पहली गल तो मैं ये सोच रही है कि बटालियन तो बाहर गल किवें चलेगी, क्योंकि जो आवा है या जो कर्नल हाँ जी कर्नल ऑफ दी रेजिमेंट है उत्थे ही बहुत ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। आर्मी नेवी एयरफोर्स विच जो कर्नल ऑफ दी बटालियन होंदा ही इज लाइक अ फादर, लाइक ओदी वाइफ, तो पहले तो बहुत वही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एक फैमिली की तरह होंगे 20-25 ऑफिसर्स एंड फैमिलीज। तो उन्होंने अगर नहीं कोशिश की या कोशिश की होनी है ओदे मतलब अगर डिफेंस फोर्सेस में है तो लड़की वाले नु थोड़ा जा कंट्रोल करना चाहिए सी, बिकॉज इंसर्जेंसी विच अगर इन्हां दे बेटे हैं तो उन्हां लई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है चलो बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल मेहमान जुड़े।